हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम टीनेजर और पेरेंट्स के बीच होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं पर डिस्कस करते हैं और उसके समाधान ढूंढते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अच्छा रिजल्ट आए तो क्या करें। देखिए, अच्छा रिजल्ट आता है तो क्या करें, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर देखें तो बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। जब आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है तो आप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, टीचर्स भी खुश होते हैं, सब कोई खुश होता है। और एक बात कही गई है कि जब अच्छा रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स की छाती खुशी से चौड़ी हो जाती है। जी हाँ, अपनी इस छाती को चौड़ा रहने दें और एक बड़ा दिल रखें, क्योंकि ये खुशी हमेशा आपके लिए बनी रहे। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, समस्या क्या आती है। समस्या पहले ये आती है कि जब आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया, घर में धूमधाम हो गई, खुशियाँ हो गई, उसके हफ्ते भर बाद डिस्कस होने लगता है जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हैं उस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए और आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। किसी के घर में ये होता है, किसी घर में होता है पढ़ाई छोड़ दो, अब आगे कोई भी ऐसा कोर्स करो जो तुम्हें आगे काम आएगा। कुछ लोगों के यहाँ होता है कि अब ये पढ़ाई तो लगभग चलती रहेगी ऐसे ही, तुम धीरे धीरे अपनी जो बिज़नेस चल रहा है, दुकान है या जो भी उनका अपना बिज़नेस चल रहा है, उस बिज़नेस में आ जाओ। तो ये सब चीज़ें हुआ करती हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स अपनी अधूरे सपने, जो उनके अपने अधूरे सपने अपने जवानी में जो उन्होंने देखे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एज ए एग्जाम्पल, तो वो उनका रह गए किसी कारणवश, उसको पूरा करना चाहते हैं अपने बच्चों के थ्रू। वो धीमे धीमे बच्चे को छोटे बच्चे कहते आते हैं तो बच्चे इसलिए हाँ भी कर देते हैं, लेकिन असली बच्चे की क्षमता क्या है ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा समझ नहीं पाता है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण कभी कभी वो गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं, उसका वो खामियाजा होल लाइफ भुगतते ही रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी इसके अभी। नंबर तीन आता है, कभी कभी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है, बच्चा अपने मन की करना चाहता है, पेरेंट्स अपने मन की कराना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। फिर आता है, कभी कभी पेरेंट्स को ये डर लगता है कि ठीक है बच्चे का मन जैसा है वैसा हो जाने दे, लेकिन बच्चा इतना रिस्क ले पाएगा, ना ले पाया तो क्या होगा। उसका ये क्रीम पीरियड है, अगर इस क्रीम पीरियड में उसका 3 साल बर्बाद हो गया तो दूसरा काम नया फिर से शुरू करने के लिए ये समय वापस नहीं आएगा। ये सोचकर पेरेंट्स भी डर जाते हैं, बच्चे भी डरते हैं, क्योंकि नए क्षेत्र में जाने के लिए उत्साह तो बहुत रहता है, लेकिन थोड़ा सा डर सबका रहता है। एक कारण ये है। लास्ट में कभी कभी ये भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे किसी दूसरे के बहकावे में आके अपना आगे का लाइफ का जो करना है वो चूज़ कर लेते हैं, उसका बेनिफिट देखते हैं, लेकिन जो उसके नुकसान है उस पर नज़र नहीं डालते हैं, जिसके कारण उनको आगे नुकसान उठाना पड़ता है। ये समस्याएं हैं, इनके समाधान भी हैं। देखिए, पहला समस्या का समाधान क्या है। देखिए, पहली ये है कि जब आप सबसे पहले, जब बच्चा आपका एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, आपके अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर बच्चे के आए, फिर भी उसके बाद आप इस चीज़ का आकलन कीजिए कि बच्चा किस स्तर का है, कितना वो डिज़र्व करता है, कितनी उसकी क्षमता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से अंदाज आ गई ना कितनी क्षमता है। जैसे ये नहीं कि मैथ में नंबर अच्छे हैं तो उसको मैथ ही लेवानी है आगे, या जैसे मान लीजिए इंटर में भी उसका नंबर मैथ में अच्छा है तो उसको मैथ के ही फील्ड में आगे बढ़ाना है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उस समय आप उसकी असली क्षमता का आकलन करें। नंबर 2, माता पिता के जो अधूरे सपने हैं उनको अब पूरा कराने के लिए बच्चा अपने मन से चूज़ कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मन से नहीं चूज़ कर रहा है, उसकी क्षमता देखिए क्या है। कभी कभी हमने देखा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक फैमिली का। उस फैमिली में उसकी मदर फैमिली सर्विस क्लास थी और फादर फैमिली होल बिजनेस, उसका पूरा कुल कुटुंब जितना था सब बिजनेस करता था। तो बच्चे के अंदर ज़्यादा बिजनेस के गुण अपने आप भरे हुए थे। फिर ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहा था कि वो देखता था इनको सबको, तो ज़्यादा इन सब चीज़ों को मतलब समझ रहा था, लेकिन अपने अपने मन से मम्मी के प्रेम के प्रति वो पढ़ाई के पीछे पढ़ा रहा कि मैं जॉब करूँगा। फिर उसने बहुत बड़ा अपना समय बर्बाद कर दिया। ऐसा आपकी लाइफ में ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस चीज़ को हमें समझ लें कि क्या चीज़ ज़रूरी है। नंबर 3, बहस होना। देखिए, बहस कब होती है, जब एक की बुद्धि ऊपर, एक की बुद्धि बड़ी, एक की बुद्धि छोटी होती है, तभी बहस होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की बुद्धि कम होती है उस क्षेत्र में और बच्चे की बुद्धि ज़्यादा होती है। बहस के बाद सही निर्णय पे आना चाहिए, उसमें ये नहीं कि मेरी बात मानी गई, ऐसा कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है रिस्क लेने की बात, चौथा है रिस्क लेने की बात, तो रिस्क लेने दीजिए ना, अभी तो आप फुलफिल पीछे खड़े ही हैं। बच्चा अगर बाई चांस चला ले गया तो कितना अच्छा होगा, अपने मन के काम में बोझ नहीं लगता है, वो उसको चला ले गया तो बहुत अच्छा होगा। बाई चांस ना चला, आप तो पीछे खड़े ही हैं,
इसलिए उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको मतलब परेशान मत होइए, इस चीज़ से सपोर्ट कीजिए। दूसरा, अगर किसी के बहकावे में आके बच्चे ने निर्णय कर ही लिया है, नहीं मान रहा है किसी तरीके से, मैं बच्चा थोड़ी ना छोड़ दोगे, नहीं मान रहा है तो ठीक है, आप उसको निर्णय ले लेने दीजिए, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी, पैनी निगाह रखिए, क्योंकि उसने सिर्फ उसके बेनिफिट देखे हैं, उसके जो नुकसान है वो उसको दिखवाइए और गिनवाइए। यही सब चीज़ें होती हैं। ध्यान देने के लिए हमको और आपको अभी से ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।